Okay, class. So in my last lecture, we have studied about the how many जो है डेटा स्ट्रक्चर मेथडोलॉजीज, हमने मेथडोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। 4 मेथडोलॉजीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या कवर करेंगे, व्हाट इज एडीटी मींस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। देखिए ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक भी आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, या फिर वो क्यों ना न्यूमेरिकल पार्ट हो। मैं सब चीजें आपको इस जो है अपने इस लेक्चर में कवर करूंगा। डेटा स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर्स में आपको एक एक सब टॉपिक मिलेगा। तो दिस इज प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, कहाँ यूज होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो आई टोल्ड यू दिस इज प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, सो सी व्हाट इज द डेटा टाइप, वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो क्या लिखा हुआ है, एडीटी इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। हमारा ये क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टैक एडीटी, ठीक है, आपको फिर आप पढ़ेंगे क्यू एडीटी। ये सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। स्टैक, क्यू, स्ट्रक्चर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारी चीजें। तो ये सब अभी मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में धीरे धीरे बताता चलूंगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, it describes a container which holds the finite number of objects where the objects may be associated through a given binary relationship. Means क्या हुआ, suppose that it describes a container which holds the finite number of the objects. Suppose this is a container which stores the finite number of the object. Okay, that objects may be associated through a given binary relationship. तो ये किसके द्वारा associated होगा, there is a one binary relationship होगा। binary relationship का क्या मतलब है कि इसमें जैसे मैं अभी आपको क्यू पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या हर चीज करने के लिए कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं, आइदर पुश और पॉप, आइदर क्यू और डी क्यू। तो ये सारी चीजें हम इसमें क्या करेंगे, किसमें करेंगे, एडीटी में, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसको क्या है एडीटी में, देखिए एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज कंसर्न ओनली विद व्हाट द डेटा इज रिप्रेजेंटेड, नॉट with how it will be constructed। मतलब देखिए क्या है, क्या करने जा रहा है कि ADT is concerned only with what the data is represented। Okay, suppose see on the screen, suppose कलर चेंज कर देता हूं मैं, suppose this is tree। Okay, I have created one tree। Okay, so this is tree, tree is a ADT, abstract data type। ठीक है, तो क्या कर रहा है, it is concerned only data is represented। अब हम इसको सिर्फ देखेंगे डेटा हमारा रिप्रेजेंट कैसा, हमसे इससे मतलब नहीं हाउ इट विल बी कंस्ट्रक्टेड, कि कैसे बना, नहीं हमसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे भाई, कि ये चाइल्ड नोड है, ये पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड नोड है, तो इसके जो सब चाइल्ड होंगे तो कैसे इनको रिमूव करेंगे, कैसे ऐड करें, हम सिर्फ अब इसमें ऑपरेशन देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे ये आया कहां से। समझ रहे हैं, सो दिस इज द वर्क ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेशन। सिंपल सी बात है कि सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेशंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे ऑपरेशंस आपका क्या है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था ये स्टैक, स्टैक की अभी हम बात करेंगे, अभी आगे चैप्टर में है स्टैक। तो ये सपोज दैट दिस इज स्टैक, तो अब इसमें क्या है, सपोज दैट हमको कुछ डालना है तो उसको क्या कहेंगे, उसको इंसर्ट कहेंगे, इंसर्ट कहेंगे, और स्टैक में हम इसको पुश ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, अब कोई चीज हमको यहाँ से बाहर निकालनी है तो उसको क्या कहेंगे, डिलीट कहेंगे, डिलीट कहेंगे अपनी नॉर्मल में, लेकिन स्टैक के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पॉप। सो ये सारे ऑपरेशंस जो है परफॉर्म होते हैं किसमें, वाया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो ऐसे जहां जहां ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जिन जिन डेटा स्ट्रक्चर में, वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाते हैं। ठीक है, देखिए लिखा क्या, इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब बेसिकली क्या है कि ये 3 चीजें कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट 3 थिंग्स। नंबर 1, इट डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इन एडीटी। सबसे पहले डेटा, देखिए कोई भी चीज होगी तो सबसे पहले क्या है, नंबर फर्स्ट इज डेटा, फिर डेटा होगा तो उसमें कुछ ऑपरेशंस होंगी, अब उसमें ऑपरेशंस होंगी तो कुछ एरर्स आएंगे। सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई चीज होगी, कोई काम होगा, अब उसको काम करने के लिए हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अब उस ऑपरेशंस में क्या हो जाएंगे, कुछ एरर आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट पे, नंबर 1 इज डेटा। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द एडीटी। नंबर 1 इज डेटा, डेटा क्या है, इट डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर ऑफ द
डेटा यूज्ड इन एडीटी, मतलब अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमारा, सपोज दैट अब मैं एक आपको ट्री ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमारा एक ट्री है, ट्री इज एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो क्या है, इट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा विच इज यूज्ड इन एडी। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर है, ओके। नंबर सेकंड, ऑपरेशन, इट डिस्क्राइब्स वैलिड ऑपरेशन फॉर एडीटी। वैलिड ऑपरेशन, जैसे अब देखिए इसमें हमको कोई यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इंसर्ट। यहाँ पे एक हम क्वेरी जो चलाएंगे, यानी जो प्रोग्राम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इंसर्ट का इंसर्ट लिखेंगे, इंसर्ट अ नोड, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट अब यहीं पे मैंने एक स्टैक लिया होता, ठीक है, ये हमारा स्टैक है। अब स्टैक में हमको कोई चीज इंसर्ट करनी होती तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम पुश कहते हैं। इंसर्ट ही करना है लेकिन उसका नाम क्या है, पुश। तो वही चीज, इट डिस्क्राइब्स वैलिड ऑपरेशन फॉर एडीटी, वैलिड ऑपरेशन बताएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड टाइप्स ऑफ द ADT. Now third one, what is the third? Third is it describe how to deal with the errors and that can occur. ये कैसे आई हैं errors, ठीक है। जो error आ जाएगी उसको डील करने के लिए algorithms दी होंगी, वो सारी चीजें हम इसके द्वारा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमने जान लिया कि ADT मतलब अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, और हम इसके देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डेटा अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ओके। सो सी द एडवांटेजेस ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट डेटा type. So see how many advantages I have written, 4 or 5 disadvantages. सबसे नंबर 1 क्या, it reduces the coding effort, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर दे रहा है हमको। हमने देखा अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कौन से हैं, जैसे एक ये हो गया, ये जुड़ गया चारों में, ये क्या कहलाता है, ये ग्राफ कहलाता है, ठीक है। ये एक हो गया, ट्री हो गया, ठीक है। ये एक क्या हो गया, सपोज दैट ऐसे बना है, दिस इज स्टैक। ये क्या है, ये क्यू है। इट रिड्यूसेस द कोडिंग, कोडिंग नहीं, हमें स्ट्रक्चर दे दिया तो कोडिंग की जरूरत नहीं हमें, ठीक है। वी डोंट नो अबाउट द कोडिंग, हियर वी हैव स्ट्रक्चर। ये इसका एक फायदा है कि ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। सेकेंड वन का, एडीटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ओप्स, मतलब अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब वी विल क्रिएट अ वन ऑब्जेक्ट एंड वी विल क्रिएट अ वन क्लास, ओके। सो इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड क्लास। नाउ थर्ड वन, ADT abstract data type is reusable and ensures robust data structure, ठीक है। ये reusable है और जो है robust data structure भी जो है ये वो करता है, ठीक है। Now fourth क्या है, encapsulation ensures that data cannot be corrupted. इसमें हमारा डेटा जो है वो करप्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब, रैपिंग अप ऑफ द डेटा, ओके। सो व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग अप ऑफ द डेटा, किसी भी चीज को, जैसे कैप्सूल नहीं होता है, कैप्सूल होता है ना भाई, कैप्सूल, तो वही होता है सिंपल। इनकैप्सुलेशन मतलब किसी भी कैप्सूल के अंदर दवा भरी होती है, तो इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी दी होगी, ठीक है। तो वही कह रहा है, इट इंश्योर्स द डेटा कैन नॉट बी करप्टेड, करप्टेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टीज में हम वो करते हैं। सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द ADT एंड एडवांटेजेस ऑफ द ADT. So and in my next lecture I will tell you about what is the array, array क्या होता है, and types of the array, 1 dimensional and 2 dimensional, in my next lecture, okay. So if you like, then please subscribe my channel. Thank you class.